प्रश्न नंबर 3 है, लिंग सहलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में किन्हीं दो लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन रेखा चित्र की सहायता से कीजिए। या फिर लिंग सहलग्न वंशागति क्या है? मनुष्य में लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागति का रेखा चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। या फिर मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति का उदाहरण सहित विस्तृत वर्णन कीजिए। या फिर लिंग संलग्न लक्षणों पर टिप्पणी लिखिए। या फिर प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, वर्णांधता क्या है? मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यह भी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि लिंग संलग्न लक्षण यानी कि विशेषक किसे कहते हैं? लिंग प्रभावित और लिंग सीमित लक्षणों में उदाहरण सहित अंतर बताइए। मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न हो सकते हैं और इसके उत्तर जो है वो उसका उत्तर एक ही होगा, वो है लिंग संलग्न लक्षण तथा इनकी वंशागति। प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर लक्षणों में के जो जीन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक गुणों यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स से होता है। ये जीन्स ही जंतु में लैंगिक द्विरूपता के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर भी जंतुओं का यह गुण अत्यंत जटिल तथा व्यापक होता है और इसे निर्मित करने के लिए अनेक ऑटोसोमल जीन्स भी प्रभावी होते हैं। दूसरी ओर लिंग गुणसूत्रों पर कुछ जीन्स लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों वाले अर्थात कायिक या दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं। ये लिंग संलग्न जीन्स कहलाते हैं जो लिंग संलग्न लक्षण उत्पन्न करते हैं। इनकी वंशागति लिंग संलग्न वंशागति अथवा लिंग संलग्नता कहलाती है। मनुष्य में इस प्रकार के लक्षण 120 लक्षणों की वंशागति पाई जाती है। मनुष्य में लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र X तथा Y गुणसूत्र कहलाते हैं। यद्यपि इनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है, फिर भी वर्तमान जानकारी के अनुसार इन गुणसूत्रों में कुछ भाग समजात होता है जो अर्धसूत्रीय विभाजन के समय सूत्र युग्मन करते हैं, अन्यथा शेष भाग असमजात यानी कि नॉन होमोलॉगस होता है। उपर्युक्त आधार पर लिंग संलग्न लक्षण 3 प्रकार के होते हैं। एक्स संलग्न लक्षण यानी कि एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। एक्स गुणों के असमजात खंडों पर इनके लक्षणों के जीन्स स्थित होते हैं। वाई गुणसूत्र पर इनका युग्म विकल्पी नहीं होता है। वंशागति में ये लक्षण पुत्रों को केवल माता से तथा पुत्रियों को माता व पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। इसके लिए हो सकते हैं। इन्हें डायंड्रिक लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है, जैसे वर्णांधता, रतौंधी तथा हीमोफीलिया। वाई संलग्न लक्षण, इसके जीन्स वाई गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार सहयोगी एक्स गुणसूत्रों पर इनके एलेल्स नहीं पाए जाते, अतः प्रत्येक संतति में पिता से केवल पुत्रों तक ही जाते हैं। इन्हें होलैंडिक लिंग संलग्न गुण यानी कि होलैंड्रिक सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर भी कहते हैं तथा इनकी वंशागति को होलैंड्रिक इनहेरिटेंस कहा जाता है, अर्थात कर्ण पल्लवों की हाइपरट्राइकोसिस उदाहरण हो गया इसका। कर्ण पल्लव जो होते हैं, कान होते हैं, उनकी हाइपरट्राइकोसिस जो होती है वो इसका उदाहरण हो जाएगा। एक्स वाई संलग्न लक्षण, इनके जीन्स एलील्स के रूप में एक्स एवं वाई गुणसूत्रों के समजात खंडों पर होते हैं, अतः इनकी वंशागति पुत्रों एवं पुत्रियों में सामान्य ऑटोसोमल लक्षणों की भांति होती है। इन्हें अपूर्ण लिंग संलग्न लक्षण के भी कहा जाता है। लिंग प्रभावित लक्षण, मानव के कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जिनके जीन तो ऑटोसोम्स पर होते हैं, परंतु विकास व्यक्ति के लिंग से प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में पुरुष और स्त्री में जीन रूप यानी कि जीनोटाइप समान होते हैं। समान होते हुए भी दृश्य रूप यानी कि फिनोटाइप भिन्न होता है। मानवों में गंजापन काफ़ी होता है। यह विकिरण तथा थायराइड ग्रंथि की अनियमितताओं के कारण भी होता है
और आनुवांशिक भी हो सकता है। आनुवांशिक गंजापन एक ऑटोसोमल एलीली जीन जोड़ी यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी पर निर्भर करता है। समयुग्मजी अर्थात होमोजाइगस प्रबल जीन रूप यानी बी स्मॉल बी हो तो गंजापन पुरुषों और स्त्रियों दोनों में विकसित होता है, लेकिन जो विषम युग्मजी अर्थात हेट्रोजाइगस जीन रूप होने पर यह स्त्रियों में केवल पुरुषों में विकसित होता है, क्योंकि इस जीन रूप में इसके विपरीत के लिए नर हार्मोन का होना आवश्यक होता है। समयुग्मजी अर्थात होमोजाइगस सुप्त जीन रूप में गंजापन नहीं होता है। लिंग सीमित लक्षण। ऐसे आनुवांशिक लक्षणों के जीन भी ऑटोसोम्स में होते हैं। ऐसे आनुवांशिक लक्षणों के जीन्स भी ऑटोसोम्स में होते हैं। इनकी वंशागति सामान्य मेंडेलियन पद्धति के अनुसार होती है, लेकिन इनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी केवल एक ही लिंग के सदस्यों में होता है, जैसे कि गाय, भैंस आदि में दुग्ध का स्रावण। भेड़ों की कुछ जातियों में केवल नर में सींगों का विकास, मानव में दाढ़ी मूछ आदि लक्षण ऐसे ही होते हैं। प्रायः 2 प्रकार के लिंग संलग्न रोगों का अध्ययन भलीभांति हुआ है तथा इनकी वंशागति इस प्रकार है। उदाहरण के तौर पर पहला है वर्णांधता की वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति प्रायः लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते, अतः इस रोग को लाल हरा अंधापन यानी कि रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। प्रोटॉन दोष अथवा डाल्टोनिज्म इस रोग के अन्य नाम हैं। इस रोग के कारण चित्रकार, पेंटर, वाहन चालक आदि अत्यधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं। इस रोग का जीन अप्रभावी होता है तथा लिंग गुणसूत्रों में से एक्स गुणसूत्र पर ही स्थित होता है। वाई गुणसूत्र पर इसका एलील नहीं पाया जाता। एक वर्णांध पुरुष और एक सामान्य स्त्री की सभी संतानें सामान्य होती हैं, परंतु पुत्रियों में एक एक्स गुणसूत्र पर पिता का वर्णांधता का अप्रभावी जीन पहुंचता है, अतः यह जीन के वाहक का कार्य करता है। एक सामान्य पुरुष तथा एक वाहक स्त्री की संतानों में केवल लड़कों में वर्णांधता विकसित होती है तथा एक एक्स गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन होने पर भी लड़कियों में यह रोग नहीं होता, परंतु ये वाहक का कार्य करती हैं। एक अन्य स्थिति में यदि एक वाहक स्त्री एक वर्णांध पुरुष के साथ सहवास करती है तो होने वाली संतानों में आधे पुत्र वर्णांध व आधे सामान्य होंगे तथा आधी पुत्रियां वर्णांध व आधी पुत्रियां वाहक होंगे। एक अन्य स्थिति में यदि एक वाहक स्त्री एक वर्णांध पुरुष के साथ सहवास करती है यानी कि दोनों अब नॉर्मल हैं, मीन्स ऐसा समझें कि अगर पिता वर्णांध था तो उसकी पुत्री वाहक हो गई। अब वो पुत्री किसी वर्णांध के साथ शादी करती है तो जो उनकी संतानें होंगे उसमें से आधी तो वर्णांध होंगी और आधी जो होंगे वो वाहक का कार्य करेंगी। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्त्रियां तभी वर्णांध होती हैं जबकि वर्णांधता के जीन दोनों गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, क्योंकि वर्णांधता का जीन अप्रभावी होता है और सामान्य स्थिति में एक्स गुणसूत्र पर इसका प्रभावी रोग को रोकने वाला जीन होता है। केवल एक एक्स गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन स्थिति होने पर स्त्री केवल वाहक का कार्य करती है। पुरुष में एक्स गुणसूत्र केवल एक ही होता है, अतः इस पर वर्णांधता का जीन होने पर यह वर्णांध होता है। स्त्रियों में यह रोग लगभग 1 से 2% ही होता है। दूसरा उदाहरण है हीमोफीलिया की वंशागत। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। इसके लक्षण 4 लिंग क्रोमोसोम में संलग्न होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं। हीमोफीलिया रोग प्रायः पुरुषों में होता है, परंतु स्त्रियों द्वारा पुत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता रहता है। इस रोग के रोगी को चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता, रुधिर निरंतर बहता रहता है, जिससे अधिक रुधिर बहने से रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती है। हीमोफीलिया के जीन्स रखने वाली स्त्री या वाहक जब एक सामान्य पुरुष से विवाह करती हैं
तो उनकी संतानों में पुत्री सामान्य तथा हीमोफीलिया की वाहक होगी। इनमें वह रोग स्पष्ट नहीं होगा क्योंकि हीमोफीलिया के जीन्स अप्रभावी होते हैं, किंतु सभी पुत्र नहीं में हीमोफीलिया रोग के लक्षण हो सकते हैं, पुत्र वाहक नहीं हो सकते हैं। दोनों जीन्स हीमोफीलिया के होने पर स्त्री प्रायः जीवित नहीं रह सकती, फिर भी उससे संभावित संतानों में लड़के सभी हीमोफीलिया होंगे, किंतु सभी लड़कियां वाहक होंगी।